सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, पंजाब असेंबली के इलेक्शन 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का सूबाई इंतखाबात 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को नोटिफिकेशन निकालकर आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। सदर की ऐलान करदा इलेक्शन की तारीख बहाल की जाती है। इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी हुक्म की वजह 13 दिन जाए हुए, इस लिए पोलिंग 14 मई को करवाई जाए, ये भी अदालती फैसले में करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन का मामला ज़ेर समात रहेगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विफाकी सूबाई निगरान हुकूमतें मुआवनत ना करें तो इलेक्शन कमीशन अदालत से रुजू कर सकता है। जस्टिस फाइजीसा के फैसले का मौजूदा मुकदमे पर किसी सूरत इतलाक नहीं होता, ये भी अपने फैसले में वाजे किया। 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च को 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। ये मजीद वजाहत से बताया है 3 रुकनी बेंच ने कि सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च को जो फैसला आया वो 3-2 के तनासुब से फैसला दिया गया। जजेस के नोट में 4-3 के तनासुब वाला मामला कानून के खिलाफ है। जस्टिस फाइजीसा और अमीनुद्दीन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, ये भी बताया गया है। पंजाब असेंबली के इलेक्शन 14 मई को होंगे, 3 रुकनी बेंच ने करार दे दिया है। माहिर कानून सलमान अकरम राजा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सलमान साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका कमेंट क्या है आज जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इलेक्शन से मुतालिक केस का फैसला सुनाया गया और इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसे कलअदम करार दे दिया गया है? ये बिल्कुल दुरुस्त आइन और कानून के मुताबिक फैसला है। देखिए, इसमें कानूनी तौर पे तो कभी कोई इबाहम था ही नहीं। ये बहुत ही मामूली नौयत का मामला था। आइन में बहुत वजाहत से लिखा है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 1 मार्च को भी कही थी। आज फिर अदा कर दिया है कि ये एक आइनी फरीजा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और हुकूमत के और रियासत के तमाम इदारों का कि वो इलेक्शन मुमकिन बनाए। जो ये उज़र पेश किया गया था कि हमारे पास 21 अरब रुपए नहीं है, वो जाहिर है कि बिल्कुल एक बेईमानी किस्म का उज़र था। 35 अरब आपने एक हफ्ते में आटे की सब्सिडी दी, ये बात बिल्कुल ही गैर मुतल्लिक थी। 13,500 अरब का फेडरल बजट होता है हर साल का। कोई अदालत के सामने ये साबित नहीं कर सका कि 21 अरब की रकम जो है, जो कि 0.01% है शायद तमाम अखराजात की जो हुकूमत करती है, कि वो पैसा नहीं था। उसको रद्द किया अदालत ने। बाकी तमाम जो मामलात थे अमले के हवाले से, वो भी बिल्कुल एक उज़र पेश करने की कोशिश थी जो कामयाब नहीं हुई। लिहाजा जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक बनता है वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब इस फैसले की इताअत, इस पर अमल हम सब की जिम्मेदारी। अच्छा सलमान साहब, ये जरा फरमाइएगा, इसके ऊपर 2 एतराज़ात किए जा रहे हैं बुनियादी तौर पर। एक तो ये जो 14 मई की डेट दी गई है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तारीख देने का मजाज नहीं था, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और दूसरा, बेंच फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा था, उसको मुस्तरद किया गया, और फिर ये, तो दोनों चीज़ों पर रहनुमाई फरमाइएगा। जो डेट उन्होंने दी है 14 मई की, वो सिर्फ इस तरह से दी है कि 30 अप्रैल की डेट सदर मुमलिकत की जानिब से कायम शुदा थी, जो कि इलेक्शन कमीशन ही की तजवीज़ करदा तारीख थी। ये याद रहे, ये सदर मुमलिकत ने कोई अपने आप तारीख नहीं दी थी, उनको इलेक्शन कमीशन ने तारीख तजवीज़ की थी। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन ज़ाया किए हैं, अपना जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा, उस दिन से आज दिन तक 14 दिन जाया हो गए हैं। तो वो 14 दिन सुप्रीम कोर्ट ने डालकर 14 अप्रैल की डेट दी है। और फिर ये फैसला सुना है। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने जियो न्यूज़ को वक्त दिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क का आइनी और सियासी बहरान मजीद गहरा होगा। सुप्रीम कोर्ट को सही तरह से नहीं चलाया जा रहा, अहम केसेस से सीनियर जजेस को बाहर रखा जा रहा है। आज जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है उस पर उंगलियां उठ रही हैं, ये भी आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आज का फैसला जस्टिस मुनीर की सोच और उनके नजरिया ज़रूरत की शिकस्त है। ये भी कहा कि आज जस्टिस कार्नलिस की कानून की बालादस्ती की सोच की फतह हुई है। आज अदालत उज़्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। उन साजिशी कुव्वतों को जो इस मुल्क में जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम और आइनी निज़ाम के रास्ते में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आज उनको जिंदा दरगोर कर दिया है। आज
कुव्वतों को फतह हुई है। जो जस्टिस कॉर्नेलियस की जो सोच थी उसके लिए उन्होंने तारीख अदवार में अलम बुलंद रखा और आज उन लोगों को शिकस्त हुई है जो जस्टिस मुनीर के और नजरिया ज़रूरत के पैरोकार थे। बड़ी क्लियर लाइन वाज़ेह हो गई है जमहूरी कुव्वतों में, आईनी कुव्वतों में और गैर आईनी कुव्वतों में। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है, इदारे के अंदर खलीज बढ़ती जा रही है। मजीद कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए खुद ही स्केड्यूल दे दिया। मुझे नहीं लगता कि अब बाआसानी मामला चलेंगे। मैं नहीं समझता कि अभी कोई स्मूथली काम चले, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी पावर्स अज्यूम करते हुए खुद ही शेड्यूल दे दिया। ये भी एक चीज मेरा ख्याल है कि स्ट्राइक इसको भी देखा जाएगा। फिर इस फैसले में जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाले जो 2 रुकनी अमीनुद्दीन साहब के साथ उनका जो फैसला था उसको भी इन्होंने इसी फैसले में कर दिया और इंटरेस्टिंगली 6 रुकनी बेंच भी बन गया और उसकी जो फॉर्मेशन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये चीजें बड़ी अजीब सी इदारे के अंदर खलीज आपस में बढ़ती जा रही है, एक वाज़ेह ग्रुपिंग सामने आ गई है। देखिए 30 नंबर पे हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब। अगर ये आपने 6 रुकनी बेंच बनानी था उनको उसमें रख लेते। आखिर क्या अमर माने हैं, क्यों नहीं इस तरह का किया जा रहा, क्यों नहीं इदारों की बात मानी जा रही। पाकिस्तान बार काउंसिल कोई किसी का तुम छला नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हमने इंडिपेंडेंटली ये रिक्वेस्ट की थी कि सर ये बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने 6 रुकनी बेंच ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर्स देने का खुद नोटिस बंद कर दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में कायम 6 रुकनी लाजब बेंच ने सिर्फ 5 मिनट समाअत के बाद फैसला सुना दिया। ये बेंच आज ही तश्कील देकर केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसके दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में अबूरी हुक्म जारी किया था। अदालत ने कहा कि खुद नोटिस और इसके दीगर असरात पर तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। समाअत के दौरान वकील PMDC ने बताया कि इजाफी नंबर्स का कानून खत्म हो चुका है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मौजूदा खुद नोटिस 2022 में लिया गया था। 2021 के रूल्स के बाद खुद नोटिस वैसे ही गैर मौसर हो गया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हालात उस तरफ गए तो हुकूमत के पास इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरजेंसी से मुतल्लिक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था, आइन में इमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है। बिलावल ने इमरजेंसी या मार्शल लॉ के इम्कान की बात की है, उसका एक जवाब है। एक तासुब पैदा हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क में मार्शल लॉ भी लग सकता है और इमरजेंसी भी लग सकती है। इमरजेंसी का ऑप्शन है, इमरजेंसी का ऑप्शन है। एमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है। आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। एक जवाब जो है वो बनता है कि जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो बात की है कि आखिर हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों।